बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के चंद वाक़ियात। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। एक मरतबा हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन बचपन में गली में खेल रहे थे तो हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं तशरीफ़ ले आए। जैसे ही दोनों शहज़ादों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े और उनके कांधों पर चढ़ गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहज़ादों को अपने कांधों पर उठाया और हज़रत बीबी पाक फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ ले गए और वहां पहुंचकर दोनों शहज़ादों को अपने कांधों से उतार दिया। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहज़ादों को अपने कांधों पर से उतारा तो दोनों शहज़ादे एक बार फिर खेलने कूदने में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर बाद दोनों शहज़ादे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लग गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों शहज़ादों की कुश्ती देखने का शौक़ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की कुश्ती देख रहे थे कि कुछ देर बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने लगे कि हसन ऐसे लड़ो, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो। ये वाक़या हज़रत बीबी फ़ातिमा ने देखा तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि आए खुदा के रसूल, आप हसन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि हुसैन छोटा है और हसन बड़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, हसन बड़ा है लेकिन हुसैन को जिब्राईल अलैहिस्सलाम सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं हसन को बता रहा हूँ कि ऐसे लड़ो, जबकि हुसैन को जिब्राईल बता रहे हैं कि ऐसे लड़ो या ऐसे पकड़ो। रवायात में आता है कि अल्लाह पाक ने हसन और हुसैन नामों को हिजाब में रखा, यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा। इमाम हसन और इमाम हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आए फ़ातिमा, मेरे बेटे हसन और हुसैन कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि बाबा जान, उन्हें अली अपने साथ लेकर गए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें पानी पीने की जगह पर पाया जहाँ हसन और हुसैन खेल रहे थे और कुछ खजूरें बची हुई थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए अली, मेरे बेटों। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए लोगों, क्या मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में ख़बर ना दूँ जो कि अपने नाना नानी की वजह से सबसे बेहतर हैं, और क्या मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में ख़बर ना दूँ जो कि अपने माँ बाप की वजह से सबसे अफजल हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हसन और हुसैन हैं, क्योंकि इनके नाना रसूल खुदा हैं और इनकी नानी खतीजा बिनते खुवैलिद हैं। इनके वालिद हज़रत अली इब्ने अबी तालिब हैं और इनकी वालदा फ़ातिमा बिनते रसूल हैं। एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए लोगों, अगर तुम में से किसी की ये ख्वाहिश हो कि वो गर्दन से चेहरे तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल शबीह को देखे तो वो हसन को देख ले, और अगर किसी की ये ख्वाहिश हो कि वो गर्दन से टखने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल शबीह देखे तो वो हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को देख। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाते और इन दोनों बच्चों को दोनों शहज़ादों को दुआ करते। एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शहज़ादों का हाथ पकड़ा और कहा कि जिसने मुझे महबूब रखा, इन दोनों शहज़ादों को महबूब रखा और इनके माँ बाप को महबूब रखा तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा और मुझसे बुग़्ज़ रखा तो उसकी जगह जहन्नुम है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास इस हालत में तशरीफ़ लाए कि एक कांधे पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार थे और एक कांधे पर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सवार थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इमाम हसन को प्यार करते और कभी इमाम हुसैन को प्यार करते। तो वहाँ मौजूद किसी शख्स ने पूछा कि आए खुदा के रसूल, क्या दोनों शहज़ादे आपको बहुत प्यारे हैं?
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے بہت پیارے ہیں، اور اگر کسی نے ان سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور اگر کسی نے ان سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا تو اس نے خدا سے بغض رکھا، اور خدا سے بغض رکھنے والے کی جگہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے تو حسن اور حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ انہیں اتار دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرے تو فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، اور جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین کو محبوب رکھتا ہے گویا وہ مجھے محبوب رکھتا ہے، اور جو مجھے محبوب رکھتا ہے گویا وہ خدا کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو انہیں وہاں سے امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنائی دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں فوراً داخل ہوئے اور کہا کہ اے بیٹی، کیا تم نہیں جانتی کہ مجھے حسین علیہ السلام کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور جب تک وہ چپ نہ ہوئے گھر سے قدم باہر نہ رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام مجھے بہت پیارا ہے۔ بے شک امام حسین علیہ السلام اہل بیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور انہی کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا آج اگر ہم مسلمان ہیں تو انہی عظیم ہستیوں کی وجہ سے ہے، اور انہی کی محنتوں کی وجہ سے ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں مسلمان کہلانے پر شکر اللہ پاک کا ادا کرنا چاہیے۔ ویورز میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے۔